ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। सो फर्स्टली वी शुड डिस्कस व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग देखिए क्या है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यानी प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वही एंटर कर सकता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी प्रोफेशन वो है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए और उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड भी है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं कि जब कोई चाहे उसमें एंटर कर जाए, नो, उसके कुछ नॉर्म्स हैं उनको पूरा करना जरूरी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ICAI जो एग्ज़ाम डिसाइड करती है उन एग्ज़ाम्स को पास करना ज़रूरी है। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है। लॉ में एंटर करने के लिए LLB करना ज़रूरी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके लिए। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल होना बहुत ज़रूरी है, विच शुड बी एक्वायर्ड थ्रू एग्जामिनेशन। अब देखिए प्रोफेशन की फीचर्स क्या हैं, यानी प्रोफेशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं, और साथ साथ हम ये भी मैच करेंगे कि क्या मैनेजमेंट में ये फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, यानी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए हमें पता हो कि हमें इस नॉलेज को गेन करना जरूरी है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? यस, मैनेजमेंट में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स और मैनेजमेंट थिंकर्स ने जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और कोई भी अगर अच्छा मैनेजर बनने के लिए उनको स्टडी करे, गेन करे, तो उसे सक्सेस डेफिनेटली इनहेरेंटली मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लिटरेचर है। इसका मतलब दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट मैच विद फीचर ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब मैनेजमेंट में प्रोफेशन की ये फीचर प्रेजेंट है। सेकंड पे आइए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया था, CA बनने के लिए ICAI जो इंस्टीट्यूट है उसके एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। डॉक्टर बनने के लिए BAMS या MBBS करना ज़रूरी है। इसका मतलब एंट्री इज थ्रू एग्जामिनेशन। जो उन एग्ज़ाम को पास करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में वही एंटर कर पाएगा। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? मैनेजमेंट में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मैनेजमेंट डिग्रीज और डिप्लोमास हैं जिनको करके अच्छा मैनेजर बना जा सकता है। बट क्या ये कंपलसरी है? नो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए BAMS और MBBS करना ज़रूरी है, इसी तरह मैनेजर बनने के लिए MBA होना ज़रूरी नहीं है, मैनेजमेंट की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि पर्सन शुड बी हाईली क्वालिफाइड, वो MBA होना चाहिए, पर ये कंपलसरी नहीं है। जैसे आप लीजिए, अगर आप अपना बिजनेस कोई शुरू करते हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हों, आप अपने बिजनेस के खुद मैनेजर बन सकते हैं, यानी आपका MBA की डिग्री लेना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकंड फीचर है ये पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करती है, वो नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली, नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली। थर्ड फीचर देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है और कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? मैनेजमेंट में भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी डिसाइड करती है, बट वो ये कंपलसरी नहीं कर सकती कि जो मैनेजर्स हैं उसके सारे नॉर्म्स जो उसने रूल फ्रेम किए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करे। यानी उसकी लीगल और जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो पूरी तरह से नहीं है। यानी मैनेजर का मन करे तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर उसका मन करे कि मैंने नहीं फॉलो करना तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन है
पर उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये फीचर भी पूरी तरह मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्टली। फोर्थ फीचर देखिए, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का जो फर्स्ट मोटिव है वो है सर्विस मोटिव। टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर का फर्स्ट पर्पज है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना है उसको, यानी एक सर्विस भाव है कि हमें समाज की सेवा करनी है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नो। मैनेजर्स तो अपॉइंट ही इसलिए किए जाते हैं कि वो बिजनेस के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और बिजनेस के प्रॉफिट्स को, सेल को, मार्केट शेयर को बढ़ाएं, चाहे उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट हो रही हो या ना हो रही हो। इसका मतलब मैनेजमेंट में ये फीचर भी पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि कुछ लॉ बन गए हैं, ऐसे गवर्नमेंट कुछ लॉ बना चुकी है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करना जरूरी है, बट वो मैनेजर्स पे पूरी तरह अप्लाई नहीं होते और वो मैनेजर्स के लिए सर्विस मोटिव नहीं है। इसका मतलब ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करती। मैनेजर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो तो करते हैं, पर उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी मोटिव है, दैट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज द टर्नओवर, इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। फिफ्थ फीचर देखिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं विच आर फ्रेम्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो रूल फ्रेम करती है लॉयर्स के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो रूल फ्रेम करती है डॉक्टर्स के लिए। मैनेजर्स के लिए क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। पर यहाँ तो प्रॉब्लम देखिए क्या है, उस एसोसिएशन का मेंबर होना ही जरूरी नहीं है। यानी मैनेजर्स के लिए जब उस एसोसिएशन का मेंबर होना ही जरूरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट का फायदा क्या? यानी कोड ऑफ कंडक्ट तो है पर उसका मेंबर होना ही जब जरूरी नहीं है, इसका मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर्स पे पूरी तरह अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। कंक्लूजन देखिएगा, पूरी तरह से एक फीचर, फर्स्ट फीचर मैच करती है मैनेजमेंट की और प्रोफेशन की, कुछ एक फीचर्स पार्टली मैच करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से आने वाले टाइम में इनोवेशन की जरूरत है, हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, तो जल्दी ही जो मैनेजमेंट है ये फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन।